Good morning, student. Today we read the poem Macvity the Mystery Cat. कविता अपनी मैकविटी द मिस्ट्री कैट यानी कि रहस्यमय बिल्ला या फिर बिल्ली। इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो है जिंजर कैट, हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला। नेक्स्ट है स्केन दसी हुई, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, डोम्ड गुंबद जैसा, विस्कर्स बिल्ली के मुंह के लंबे बाल यानी कि बिल्ली के मुंह पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विस्कर्स। अनकोम्ब यानी कि बिना कंघी किए हुए बाल यानी कि कोम्ब, COMB। कोम्ब का अर्थ क्या होता है, बालों में कंघी करना, और ये हो गया उसका अपोजिट अनकोम्ड यानी कि बिना कंघी किए हुए बाल। स्वेज हिलाना, फिंड पिचास पिशाच, फिंड का क्या होता है, पिशाच। फिनलाइन बिल्ली प्रजाति की, मॉन्स्टर राक्षस, डिप्रेविटी अनैतिकता, डिप्रेविटी का क्या होता है, अनैतिकता। लेट्स नाउ स्टार्ट द पोएम द मिस्ट्री कैट। Yesterday, we read the poem मैकविटी द मिस्ट्री कैट। कल हम मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ला जो पोएम पढ़ रहे थे उसको हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। टुडे रीड करेंगे मैकविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। जिंजर कैट का मतलब क्या होता है, हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला। ही इज वेरी टॉल यानी कि लंबा, एंड थिन और पतला। मैकविटी एक हल्के भूरे नारंगी रंग के बालों वाला बिल्ला है, वह बहुत लंबा व पतला है। यू वुड नो हिम इट इफ यू saw him, for his eyes and sunken in। आप उसे जान जाते यदि आप उसे देख लेते, क्योंकि उसकी आंखें क्या हैं, अंदर धसी हुई हैं। सनकिन का अर्थ क्या होता है, अंदर धसना। सनकिन इन यानी कि उसकी आंखें वो अंदर धसी हुई हैं। आप उसे, यू वुड नो हिम इफ यू saw him, for his eyes are sunken in। आप उसे जान जाते यदि आप उसे देख लेते, क्योंकि उसकी आंखें अंदर धसी हैं। हिज ब्रो का मतलब होता है बोहें, क्या होता है, बोहें। डीपली गहन, लाइंड विद थॉट। हिज हेड इज हाईली डोम्ड का अर्थ क्या होता है, गुंबद, क्या होता है, गुंबद। उसकी बाहों पर विचारशीलता के कारण गहन लाइन है। जिस प्रकार से जब हम गहन किसी सोच करते हैं, विचार करते हैं, उस समय हमारे माथे पर जो सलवटे पड़ते हैं, उसी प्रकार से उस मैकविटी कैट की भी क्या हो जाता है, विचारशीलता के कारण गहन लाइन है। और उसका सिर है अत्यधिक कैसा है, हिज हेड इज हाईली डोम्ड यानी कि उसका सिर अत्यधिक गुंबद जैसा है। किसका, मैकविटी कैट का। आगे है, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड यानी कि बिना कंघी की हुई। अनकोम्ड का अर्थ क्या होता है, बिना कंघी के। कोम का अर्थ कहते हैं COMB, कोम यानी कि कंघी की हुई। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट का अर्थ क्या होता है, उपेक्षा के कारण उसका कोट क्या है, डस्टी यानी कि धूल भरा है। डस्टी का अर्थ क्या होता है, धूल भरा यानी कि उपेक्षा के कारण उसका जो कोट है वो कैसा है, मिट्टी से सना हुआ है या फिर धूल से भरा है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ब
उसके मुख पर के लंबे बाल बिना कंघी किए हुए हैं, यानी कि उसके जो बाल हैं वो ऐसे ही बिखरे हुए हैं, यानी कि उनमें से कंघी की हुई नहीं है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक। वह अपने सिर को कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ ऐसे हिलाता है जैसे एक सर्प हिलाता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वह अपने सिर को इस प्रकार से हिलाता है। स्वेज का क्या होता है? हिलाना। क्या होता है? हिलाना। वह अपने सिर को कभी इस तरफ कभी उस तरफ ऐसे हिलाता है जैसे एक स्नेक हिलाता है। And when you think he is half asleep, he is always wide awake. और जब आप उसे यह सोचें कि वह अर्ध निंद्रा में है, हाफ एस्लीप यानी कि हाफ का अर्थ आधा हो गया, और स्लीप यानी कि निद्रा या फिर निद्रित, यानी कि और जब आप ये सोचें कि वह अर्धनिद्रित है तो वह हमेशा पूरी तरह से क्या है? वाइड अवेक, यानी कि पूरी तरह से जगा हुआ मिलता है। मैक्विटी मैक्विटी देयर इज नो वन लाइक मैक्विटी। मैक्विटी मैक्विटी कोई भी मैक्विटी जैसा नहीं है। फॉर ही इज फिंड इज feline shape a monster of depravity, क्योंकि वह बिल्ली प्रजाति की आकृति में एक क्या है? पिशाच। डिफाइन कर क्या होता है? पिशाच, पिशाच। इज feline shape यानी कि वह बिल्ली प्रजाति की आकृति में एक क्या है? पिशाच है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी अनैतिकता का एक राक्षस है। क्या है? डिफाइन का अर्थ क्या होता है? बिल्ली प्रजाति में मॉन्स्टर क्या का अर्थ क्या होता है? राक्षस। और डिप्रेविटी का अनैतिकता। मॉन्स्टर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। और डिप्रेविटी का अर्थ क्या होता है? अनैतिकता। और फिंड का अर्थ क्या होता है? पिशाच। क्योंकि वह बिल्ली प्रजाति की आकृति में एक पिशाच है, अनैतिकता का एक राक्षस है। कौन? ए मैक्विटी कैट। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप एक कम महत्वपूर्ण गली में शायद उससे मिल सकते हैं। आप उसे चौराहे पर शायद देख भी सकते हैं। किसको? मैक्विटी को। स्क्वायर यानी कि चौराहा, स्ट्रीट यानी कि गली। स्क्वायर का क्या होता है? चौराहा। स्ट्रीट का यानी गली। मीट मानी मिलना, सी मानी देखना। आप एक कम महत्वपूर्ण गली में शायद उसे मिल सकते हैं। आप उसे एक चौराहे पर शायद देख भी सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैक्विटी इज नॉट देयर। लेकिन जब एक अपराध का पता लगता है तो मैक्विटी वहां नहीं मिलता है। इस पोएम का अर्थ ये है कि नकारात्मकता से व्यक्ति की आकृति व प्रकृति दोनों ही विकृत हो जाती हैं। व्यक्ति को गहरी नींद लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा देर तक या फिर गहरी नींद नहीं लेनी चाहिए, ऐसी उसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए। उसे बिल्ली या कुत्ते जैसी नींद लेनी चाहिए। जिस प्रकार से थोड़ी सी आहट होते ही आप अपने आप को सावधान कर सकते हो, जिस प्रकार से कुत्ते और बिल्ली होते हैं, यानी कुत्ते के कान में जो ही किसी चीज़ की आहट होती है वो तुरंत जग जाता है, सावधान हो जाता है। हमें भी मैक्विटी जैसा नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।